राज ठाकरे को बृजभूषण शरण सिंह की सीधी चुनौती। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बयान देता हूं कि राजनीति करो, लेकिन भाषा को, पंथ को, जात को, मजहब को आधार बना करके राजनीति करते हैं। बृजभूषण सिंह बोले, अगर उत्तर भारत के नौजवानों ने आह्वान कर दिया कि आओ राज ठाकरे से भेंट करते हैं, तो राज ठाकरे झेल नहीं पाएंगे। उत्तर भारत के नौजवान इतने आक्रोश में कि अगर किसी ने आह्वान कर दिया कि चलो आओ चले राज ठाकरे से भेंट करें, तो झेल नहीं पाओगे। बृजभूषण सिंह बोले, सुधर जाओ वरना झेल नहीं पाओगे। आपको पढ़ना चाहिए, आप शायद पढ़ते लिखते नहीं हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ राज ठाकरे साहब कि थोड़ा पढ़ा करो। बृजभूषण सिंह बोले, आज जिस बात का तुम गर्व करते हो, उस गर्व के इतिहास में उत्तर भारतीयों का पसीना लगा है। आज जिस बात को तुम गर्व करते हो, उस गर्व के इतिहास में उत्तर भारतीयों का पसीना लगा है। नमस्कार, मैं अजय विश्वास, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। महाराष्ट्र में चल रहे भाषा विवाद को लेकर सियासत जारी है और अब इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे प्रमुख राज ठाकरे के हालिया बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे के बयान पर बीजेपी के नेता बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि राज ठाकरे अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब राज ठाकरे ने फिर से अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। राज ठाकरे को लेकर उत्तर भारतीयों में बहुत रोष है। अगर उत्तर भारत के नौजवानों ने आह्वान कर दिया कि आओ राज ठाकरे से भेंट करते हैं, तो राज ठाकरे झेल नहीं पाएंगे, इसीलिए उनको सुधर जाना चाहिए। बीजेपी नेता और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि भाषा जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का काम नहीं करती। मैं राज ठाकरे को बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र का और उत्तर भारतीयों का जो संबंध है, वो राज ठाकरे की हरकत से बिगड़ने वाला नहीं है। राज ठाकरे को पढ़ना लिखना चाहिए, वो पढ़ते लिखते नहीं है। क्या कुछ और कहना है बृजभूषण शरण सिंह का, जरा एक बार आप खुद सुनिए। देखिए, राज ठाकरे अपने पहचान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भाषा जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का काम नहीं करती। राज ठाकरे को बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र का और उत्तर प्रदेश का या उत्तर भारतीयों का जो संबंध है, वो आपके इस हरकत से टूटने वाला नहीं। आपको पढ़ना चाहिए, आप शायद पढ़ते लिखते नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज को जब औरंगजेब ने बंदी बनाया था, तो उनको कैद से छुड़ाने का काम आगरा के हमारे व्यापारियों ने किया, यानी कि घड़ा बनाने वालों ने किया। तो इस अवसर पर मैं यही कहना चाहता हूं राज ठाकरे साहब कि थोड़ा पढ़ा करो। आज जिस बात को तुम गर्व करते हो, उस गर्व के इतिहास में उत्तर भारतीयों का पसीना लगा है। और आज आप बहुत हल्की राजनीति करते, हल्की राजनीति, छिछोरापन जिसको कहते हैं, बहुत हल्की राजनीति। मैंने यही कहा जब इनका अयोध्या आने का प्रोग्राम था कि भाई आओ अयोध्या, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाएगा तो आप भी अयोध्या से जुड़े होंगे, राम से जुड़े हैं। लेकिन जो पिटाई करने का कार्यक्रम तुम्हारा समय समय पर चलता है, उसके लिए खेत करते हैं। और मैंने कहा था मैं नहीं घुसने दूंगा। आप नहीं आए, कोई बात नहीं, लेकिन फिर आकर के जो है फिर अपना रंग इन्होंने 2025 के अंत में दिखाया। और मैं उनको कहता हूं कि उनको सब दिया हुआ। उत्तर भारतीयों में बड़ा रोष है, और अगर कोई भला आदमी आह्वान कर दे तो राज ठाकरे साहब आप झेल नहीं पाओगे। उत्तर भारत के नौजवान इतने आक्रोश में कि अगर किसी ने आह्वान कर दिया कि चलो आओ चले राज ठाकरे से भेंट करें, तो झेल नहीं पाओगे। इसलिए मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बयान देता हूं कि राजनीति करो,
लेकिन भाषा को, पंथ को, जात को, मजहब को आधार बना करके राजनीति करते हैं। तो इस समय जो कुछ संत हमको दिखाई पड़ते हैं, जैसे प्रेमानंद, जैसे रितेश्वर महाराज, विद्यासागर जी, तो अपने राजन जी, कई संत ऐसे हैं जो बोलते हैं, तो हमें जो हम अपना समय इधर उधर बर्बाद करते हैं, क्यों ना उनकी बात सुनना चाहिए। नहीं, देखिए बागेश्वर बाबा का अपना एक है, अपना हिसाब किताब है, लेकिन उनका जरा नौजवान है, जरा अभी कंट्रोल में कम। प्रेमानंद जी है, सब शांत सोचते हैं, वो देखिए वो किसी के संज्ञान में नहीं। हम लोग भी इसी धरती पर रहने वाले हैं, आप भी इसी धरती रहने वाले हैं, वो किसी के संज्ञान में नहीं। ये बात आई, कानून उस पर जबरदस्त कार्रवाई कर रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार जबरदस्त कार्रवाई कर रहा है। जैसे कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने जो है इस मामले को लेकर राज ठाकरे को लताड़ तो लगाए ही, साथ ही साथ जो है हिस्ट्री का भी उन्होंने जिक्र किया, छत्रपति शिवाजी महाराज का भी जिक्र किया और कहा कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने बंदी बनाया था तो उनको हमारे आगरा के कारोबारियों ने छुड़ाने का काम किया था। राज ठाकरे को मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि वो जिस बात पर गर्व करते हैं, उस गर्व के लिए उत्तर भारतीयों ने पसीना बहाया था। इसके साथ ही बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि राज ठाकरे बहुत हल्की राजनीति करते हैं, जिसको छिछोरापन कहते हैं। जब राज ठाकरे का अयोध्या आने का प्रोग्राम था, मैंने उनको कहा था कि आओ अयोध्या, कहीं ना कहीं का देखा जाएगा कि वो भी अयोध्या से जुड़े हैं, लेकिन वो नहीं आए। इनको कहता हूं कि इनको सद्बुद्धि आ जाए। उत्तर भारतीयों में इन्हें लेकर बड़ा रोष है। बता दें आपको कि महाराष्ट्र में इस समय भाषा को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। दरअसल फडणवीस सरकार ने 3 भाषा नीति को लेकर आदेश जारी किया था, लेकिन विपक्ष ने इसका जमकर विरोध किया। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे की तरफ से इस नीति का विरोध किया गया। इसी के बाद सरकार ने इस नीति पर यू टर्न लिया था, इस नीति को वापस ले लिया गया। इसी को राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने अपनी जीत के रूप में पेश कर दिया। साथ ही विक्ट्री रैली भी जो है देखने के लिए मिली। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और मनसे प्रमुख राज ठाकरे इस भाषा विवाद के चलते पूरे 20 साल बाद एक मंच पर साथ आए और इस दौरान इन्होंने थप्पड़ मारने से लेकर कई इस तरीके के विवादित बयान दिए, जिसके बाद इस मामले को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे का ये बयान रहा जिसमें उन्होंने कहा कि अगर भाषा को लेकर गुंडागर्दी हम कर रहे हैं तो हाँ, हम गुंडे हैं। और इस तरीके के तमाम बयान कहे गए कि मराठी को दबाया जा रहा है, मराठी को लेकर जो है दिक्कत है, हमें हिंदी से दिक्कत नहीं, हमें किसी भाषा से दिक्कत नहीं है, लेकिन हम हिंदी के पावर से हमें दिक्कत है, हमारी भाषा को जो है ये हटाना चाहते हैं, छिपाना चाहते हैं, इनकी राजनीति का हिस्सा। तमाम तरीके के बयान जो है उस वक्त दिए गए थे और इस भाषा विवाद को लेकर लगातार तरह तरह की प्रतिक्रिया आई और कई बार आपने देखा कि कैसे कई सारे नेताओं का ये बयान रहा जिसमें उन्होंने ये बात साफ तौर पर कही कि उनको इस मराठी भाषा पर गर्व है, लेकिन किसी पर किसी भाषा को थोपना बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसे में जो लोग हिंदी में बात करते हैं उन्हें प्रताड़ित करना या उन्हें थप्पड़ मारना, उनका वीडियो बनाना, उन्हें जो है इस तरीके से परेशान करना, ये साफ तौर पर गुंडागर्दी है। और देवेंद्र फडणवीस ने भी इन मामलों को लेकर जब इनमें बढ़ोतरी देखने के लिए मिली, जब एमएनएस के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर जाके जो हिंदी भाषी लोग हैं उन्हें परेशान करते नजर आए, कभी किसी के साथ कोई मारपीट करता नजर आए, और जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे तो उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने साफ और सख्त निर्देश दिए। कहा भाषा को लेकर गुंडागर्दी या विवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो है कार्रवाई देखने के लिए मिलेगी। और इस बीच अब एक और नया नाम जो है इसमें जुड़ चुका है और वो है बृजभूषण शरण सिंह का। जिन्होंने राज ठाकरे को साफ तौर पर अब एक बड़ी चुनौती जो है दे दी है। उन्होंने कहा है कि अगर उत्तर भारत के नौजवानों ने आह्वान कर दिया कि आओ राज ठाकरे से भेंट करते हैं तो राज ठाकरे इसे झेल नहीं पाएंगे। बृजभूषण सिंह ने साफ तौर पर कहा कि अभी भी वक्त है, आप सुधर जाओ। हमें ऐसा लगता है कि आपको पढ़ना चाहिए, आप इतिहास पढ़ो, क्योंकि आप शायद पढ़ते लिखते ही नहीं है, इसीलिए आपको जो जानकारी होनी चाहिए वो जानकारी नहीं है। उत्तर भारतीयों में, यूपी वालों में आपके बयानों को लेकर काफ़ी ज़्यादा रोष है। उन्होंने कहा कि आप जिस बात पर आज गर्व कर रहे हो उस गर्व के इतिहास में उत्तर भारतीयों का पसीना लगा है। जब औरंगजेब ने जो है शिवाजी महाराज को कैद कर लिया था, बंदी बना लिया था, तो उस वक्त भी उन्हें उस कैद से निकालने वाले जो है वो आगरा के व्यापारी थे, जो हमारे ही जो है लोग हैं। तो ऐसे में आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि आप एक पर्टिकुलर एक टर्म का इस्तेमाल कर रहे हो या एक पर्टिकुलर हिंदी वालों को जो है आप टारगेट कर रही हैं, जो सरासर गलत है। उनको अपने बयान को सोच समझ कर कहना चाहिए और वो बहुत ही ज़्यादा निचले और हल्के स्तर की राजनीति कर रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है, तमाम बयान भी आपने सुने और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।